नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में जहां पे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एनपीएस के बारे में और उन सारे ऑप्शंस के बारे में जहां पे आप अपनी कमाई लगा सकते हो और तगड़ा मुनाफा कमा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये सारी बातें होंगी सिंपल सरल हिंदी भाषा में, जो कि हर किसी के समझ में आ जाएगी। तो बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि निवेश क्या है, निवेश कहाँ और कैसे करना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि निवेश के प्रकार कौन कौन से हैं और टाइप के हिसाब से कहाँ निवेश किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवधि के हिसाब से निवेश के दो टाइप बनते हैं दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो है जहां आप अपना पैसा एक साल से कम समय के लिए निवेश करते हैं, उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जरूरत पड़ने पर बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपना पैसा किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा पेनल्टी भी नहीं लगेगी और उस पैसे को अपने उपयोग में लाने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। वह पैसा जिसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसे पैसे को आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या प्लान्स अवेलेबल है। सबसे पहले आता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक, अगर आप अपने पैसे बिना किसी रिस्क के 2 से 4% तक रिटर्न कमाने के लिए रखना चाहते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आमतौर पर सभी लोग अपनी जो बचत है वो सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, जिससे कि जब चाहे वो पैसा आपके काम आ सके। सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले दोस्तों ये चेक कर लीजिए कि कौन सी बैंक कितना ब्याज दर दे रही है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। अगर आपके पास एक साथ राशि नहीं है और आप हर महीने सिर्फ 2000 5000 कुछ बचा सकते हैं तो आप रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आरडी को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म अगर आप रखे उसको तो 6% तक का सालाना रिटर्न आप पैसे पर कमा सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करके। उसके बाद आता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट। ये तो ऑल टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। वे निवेशक जो अपने पैसे पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और 6% से 7% तक रिटर्न में खुश है, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें काफी मतलब टाइप्स है दोस्तों। अगर आप 5 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट करें तो इसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लिक्विड फंड। अगर आप अपने पैसे को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही निवेश करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड इज द बेस्ट ऑप्शन दोस्तों। लिक्विड फंड में निवेश करके 7 से 8% तक का रिटर्न कमाया जा सकता है। लिक्विड फंड में एक दिन के लिए भी निवेश किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिक्विड फंड में निवेश करने पर कोई भी तरह का चार्ज नहीं लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अगर आप एक राशि, आपके पास काफी राशि पड़ी है तो आप एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, क्योंकि लमसम का मतलब ही होता है कि एक बार में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच लमसम इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, डेब्ट फंड और इक्विटी फंड। डेब्ट फंड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो अपने पैसे को लोन के रूप में दूसरी कंपनीज को देते हैं और बदले में ब्याज इकट्ठा करते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करके सालाना 8 से 11% तक का रिटर्न कमाया जा सकता है। और सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और उससे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगा के इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको सालाना 15 से 20% तक का रिटर्न दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज रख सकते हैं तो स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा निवेश रहेगा दोस्तों आपके लिए। स्टॉक मार्केट में निवेश करके सालाना 25 से 30% तक का रिटर्न कमाया जा सकता है। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो आप किसी भी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं।
ये थे सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडियाज दोस्तों। आइए अब दूसरा विकल्प देखते हैं जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप अपना पैसा एक साल से ज्यादा समय के लिए कहीं पर निवेश करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है दोस्तों। कम पैसों में बड़ी वेल्थ बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लंबे समय के निवेश पर काम करता है। आप सोचते होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, तो मैं इसको मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कंपाउंडिंग में इतनी ताकत होती है कि वह आपके 1,000 रुपए को 1 लाख भी बना सकता है दोस्तों, बशर्ते, मतलब इसमें एक कंडीशन है कि सही जगह पर लंबे समय के लिए आप निवेश करें। तो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आय का एक हिस्सा लंबी अवधि के लिए निवेश करना जरूरी है दोस्तों, ताकि आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उनको पूरा कर सके। लॉन्ग टर्म में ही आपको लो रिस्क पर हाई रिटर्न मिल सकता है। तो देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों, ये एक सरकारी स्कीम है, एक बचत निवेश योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान है क्योंकि सरकारी है। पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना निवेश कर सकते हैं और 8% का ब्याज कमा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इससे कमाए हुए ब्याज पर और कोई किसी भी लाभ पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। सब और मेन चीज इसकी ये सोचने लायक है कि इसमें 15 वर्षों का लॉक इन पीरियड होता है। आपको 15 वर्षों तक लगातार निवेश करना पड़ता है और बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बहुत बार गवर्नमेंट की तिजोरी जब खाली हो जाती है, आजकल काफी टाइम देखने को मिला है, तो जब भी गवर्नमेंट की तिजोरी खाली हो जाती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। तो गवर्नमेंट आम जनता से पैसे उधार लेती है, उसके बदले में आपको सर्टिफिकेट दे देती है, इसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड निवेश का बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ होता है और एक सुरक्षित विकल्प है और इसके फिक्स मैच्योरिटी पर ब्याज के साथ पैसे मिल जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कंपनी फिक्स डिपॉजिट। ये एकदम फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है, लेकिन बैंक में ना करते हुए ये फिक्स डिपॉजिट आप प्राइवेट कंपनीज में करते हैं, जैसे बैंक बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस है और भी काफी कंपनीज है, और ये आपको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देती है। तो इसमें रिस्क थोड़ा है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन इंटरेस्ट भी ज्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने एक राशि निवेश कर सकते हैं, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आपने काफी लोगों को कहते हुए सुना होगा एसआईपी एसआईपी, ये इट इज नथिंग नथिंग बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप हर महीने एक राशि म्यूचुअल फंड में डालते जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और इसमें मॉडरेट रिस्क तो होता है लेकिन रिटर्न बहुत ही हाई होता है। जैसे कि अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में कई सालों तक लगातार निवेश किए तो आपको सालाना 15 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शेयर मार्केट में सीधे शेयर खरीदकर निवेश करना अन्य किसी निवेश के तुलना में अधिक रिटर्न कमा कर देता है और ज्यादा रिस्की है, लेकिन ज्यादा रिस्की भी है। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट के लिए ये ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें रिटर्न की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें पिछले एक साल में काफी कंपनीज है जिनके शेयर के भाव जो है वो डबल हो चुके हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बजाज फाइनेंस का 1 से 1.5 साल पहले का जो रेट था वो था 2,000, आज बजाज फाइनेंस का शेयर जो है 7,000। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं आपको बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह दे रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एलआईसी हमारे आंखों के सामने आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलआईसी का लोगो लगाया है। लेकिन आजकल काफी अदर कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज भी इसमें उतर चुकी है, जैसे आदित्य बिरला है और बहुत सारी है दोस्तों। तो आप नॉर्मली आप यूलिप जैसा अगर प्लान खरीदते हैं तो इस प्लान में आप मतलब दोहरा फायदा कमा सकते हैं। जैसे कि यह ऑप्शन आपको लाइफ कवर भी देता है और दूसरा मैच्योरिटी पर आपके मूल राशि के साथ ब्याज भी मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एलआईसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो एटीसी के तहत, जो एटीसी का ऑप्शन है उसके तहत इनकम टैक्स से छूट भी मिलती है। अगर आप एटीसी में 1.5 लाख की सीमा खत्म नहीं कर पा रहे हो तो आपको इस ऑप्शन को चुनना चाहिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रियल इस्टेट।
रियल एस्टेट तो सबको पता है, किसी भी तरह की जमीन लो, घर लो, बिल्डिंग लो, या मतलब कुछ भी लो आप, कोई शॉप लो, इन सब में निवेश करने को रियल एस्टेट में निवेश करना कहते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, आप उसको म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहते क्योंकि रिस्की है, आप उसको शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहते क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है, तो आप घर खरीद के रख लीजिए, उसको मतलब किराए पे चढ़ा दीजिए, आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहेगी और आपका घर आपके आंखों के सामने भी रहेगा। अगर आप एक मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा निवेश के टाइप्स और हर एक टाइप का डिस्क्रिप्शन। आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको सही निवेश चुनने में मदद करेगी दोस्तों। तो शेयर मार्केट के बारे में सारी जानकारी सरल हिंदी भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही आपको अगर किसी और टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये कमेंट में बताना मुझे ना भूलिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।